सो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं हमारे सिंपल टेंस की तीसरी कैटेगरी में, जो है सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स सामान्य भविष्यकाल। सो फ्रेंड्स, इसे भी जैसे हमने पिछले दो टेंस देखे उसी तरीके से इसे भी हम पहचानेंगे और इस सबसे पहले इसका प्रयोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। भविष्य में होने वाली क्रिया, जस्ट भविष्य में कोई अगर क्रिया होने वाली होगी तो हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्लियर होंगे। पहले इसके बाद इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में जैसे ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट का था, आ ई ए या ई ए थे थी सेकंड पास्ट टेंस का था, सिंपल पास्ट टेंस का था। एंड उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर क्रिया के लास्ट में गा गी गे इजी है, गा गी गे अगर आता है तो हम समझ जाएंगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। और इसकी जो रचना है ये भी बहुत इजी है। फिर से यहाँ पे पहले कर्ता जैसे हमेशा आया है, कर्ता पहले, फिर प्लस यहाँ पे आ जाता है एक नया विल। ये विल अगर जहाँ आ रहा है मीन्स जहाँ फ्यूचर टेंस है वहाँ विल, सिंपल फ्यूचर टेंस है वहाँ विल कर्ता के साथ आएगा ही आएगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगेन सेकंड फॉर्म से हम फर्स्ट फॉर्म पे आ गए हैं। सो रचना इसकी ऐसे याद रख सकते हैं आपकी, यूज़र मीन्स कर्ता प्लस कर्ता के साथ विल हमेशा आएगा ही अगर वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो कर्ता के साथ यहाँ हमेशा हर सेंटेंस में हम विल लगाएंगे एंड इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस इतना ही चेंजेस है। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं आऊँगा। यहाँ मैं मतलब आई, यूज़र यानी कर्ता, और आऊँगा मीन्स क्या होगा, कम। तो आई कम नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर वाला है, इसलिए यहाँ पे विल आएगा। कर्ता के साथ विल, यूज़र के साथ विल आएगा, आई विल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कम का केम नहीं होगा इस बार कम ही रहेगा क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बस आपको एक्स्ट्रा चीज़ ये याद रखना है यहाँ पे कि सिंपल फ्यूचर टेंस की एक ही पहचान है कि वहाँ यूज़र कर्ता के साथ विल आता है। बस कर्ता के साथ विल अगर आप लगाना चाह रहे हैं जहाँ भी, या चाहते नहीं है, लगाना पड़ता है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। और देखते हैं एग्जांपल। मैं जाऊँगा, मैं मतलब आई कर्ता हो गया, जाऊँगा ये क्रिया हो गई, गा आ गया आखिरी में। जाऊँगा मतलब होता है गो, और गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन आई के साथ पहले क्या लगेगा, विल, आई विल गो। बस यहाँ पे विल का ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, मैं खाऊँगा, मैं मतलब आई, यूज़र एंड क्योंकि गा आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया तो विल तो आएगा ही कर्ता के साथ। और खाऊंगा मतलब होता है ईट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट का ईट ही होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो आई विल ईट। देखिए मेरी भी प्रैक्टिस होती जा रही है क्योंकि मैं इतना फास्ट पहले बोलता नहीं था, बट क्योंकि समझ में आते जा रहा है तो ये अपने आप स्पीड आ जाती है, आपकी भी आ जाएगी। तो मैं यानी कर्ता मतलब मैं मतलब आई, और आई के साथ क्योंकि गा आ गया यहाँ आखिरी में, भविष्य सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया तो विल आएगा, आई विल तो आएगा ही विल तो आएगा ही, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो। सो आई विल बैठूंगा यानी सिट, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिट, सेकंड फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आई विल सिट। यहाँ पे मैं कहूँगा, गा आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हमेशा याद रखना कि विल तो आएगा ही कर्ता के साथ, यूज़र के साथ। सो मैं मतलब आई, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो विल तो पहले लगा ही दो आप बिना सोचे समझे। सो इसके बाद देखेंगे वर्ब क्या होता है, कहूँगा मतलब से, आई विल से, मैं कहूँगा। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है विल, कि विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कॉमन से प्रेजेंट टेंस जैसा ही है, कर्ता तो हमेशा आता ही है, क्रिया आपको पता है क्या है, और क्रिया तो आप बना ही सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। मेन चीज़ यहाँ पे विल है, बार बार मैं उसे जोर दे रहा हूँ। और देखते हैं सेंटेंस, मैं उससे कल मिलूँगा। यहाँ देखते हैं कर्ता क्या है, मैं, मिलूँगा ये है क्रिया, और गा आ गया मतलब फ्यूचर टेंस आ गया। अब बनाते हैं इसको मैं, आई, मिलूँगा मतलब मीट, मीट मतलब फर्स्ट फॉर्म मीट ही होता है, आई मीट, ओह सॉरी अच्छा मेरे से गलती हो गई, आई मीट नहीं, आई विल मीट। ओके, आई विल पहले लगा देना है क्योंकि फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल मीट, और उसे कल मतलब हिम टुमारो।
आई विल मीट हिम टुमारो। देखिए कितने अच्छे से फ्रेम हो गया आप सेंटेंस। पहले सेंटेंस नहीं बन रहे थे या नहीं आते थे हम लोगों को, मुझे भी नहीं आते थे, बट जब ये सीखा, ये पढ़ा, ये देखा तो समझ में आने लग रहा है कि कितना ईजी है इंग्लिश। अगर टेंस आ गए, हमको सेंटेंस फ्रेम करना आ गया, तो विल को या सेकेंड फॉर्म को वर्ब के कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एक बार पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो बनने लगते हैं। एक बार रिटन प्रैक्टिस हो गई तो फिर उसके बाद बोल चाल में भी उसे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फिर से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वह यहाँ आएगा, वह करता मीन्स वह मतलब ही, क्रिया हो गई आएगा, ही के साथ पहले आएगा आ गया, फ्यूचर टेंस में विल लगा देता हूँ, भूल जाता हूँ मैं भी, ही विल। ओके, आएगा मतलब कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है तो कम। एंड यहाँ मतलब जो बचा रह गया, यहाँ मतलब हेयर, ही विल कम हेयर। ओके, अगला एग्जाम्पल, उनका अगले सप्ताह विवाह होगा। थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं, बहुत इजी होगा अगर हमको स्ट्रक्चर याद है। होगा, गा आ गया मतलब कि फ्यूचर टेंस, और इसके लिए हमें जो करता है यूज़र है उसके साथ विल लगाना है। तो उनका, दे, उनका मतलब दे, और कर्ता के साथ हमेशा विल लगता है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो विल, दे विल। विवाह होगा, ये हो गई क्रिया, विवाह हो रहा है मतलब क्रिया यही होगी। विवाह होगा को क्या बोलते हैं, गेट मैरिड। विवाह होगा का मतलब होता है गेट मैरिड, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिख देते हैं गेट मैरिड। गेट मैरिड मतलब विवाह होना, इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सब यही है, तो गेट मैरिड पे कंफ्यूज नहीं होना है। विवाह होगा मतलब गेट मैरिड, सो दे विल गेट मैरिड, एंड जो बचा हुआ है वो लिखना अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट। ये सब प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तो दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कितना इजीली हम लोगों ने एक ही बार में सिंपल फ्यूचर टेंस को कवर कर लिया। हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस से, देन पास्ट टेंस पे आए, एंड देन सिंपल फ्यूचर टेंस पे आए। तो फ्रेंड्स, इतना ही ईजी होता है, एक बोर्ड में ही, एक कितने से बोर्ड में ही आ गया पूरा का पूरा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तीनों के स्ट्रक्चर बहुत इजी होते हैं, और एक बार आप अगर पढ़ना और देखना स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जहाँ समझ नहीं आया उसको फिर से देखेंगे, सो आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत इजी लगने लगेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का सबसे पहला जो टेंसेस का पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, जो है सिंपल टेंस। सो फ्रेंड्स, अगली क्लास में अब हम देखेंगे कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस के बारे में इसी तरह हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, हम इंग्लिश के बारे में आपको अच्छे से सीख पाते हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको आते रहें, और लाइक कीजिए। थैंक यू।